बाअसर मुजरिम की एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश। नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकदम केस में मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद करते हुए सजाए मौत बरकरार रखी। नूर मुकदम कत्ल केस, वो कत्ल जिसने इस्लामाबाद को पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। इस केस के हवाले से जो अब मामलात डेवलप हो रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद हम बात करते हैं। माहिर कानून बैरिस्टर वक़ास अबरेज़ खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, एक बार फिर मुजरिम बड़ा बाअसर है, एक बार फिर वो नज़रसानी पे चला गया है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बच जाए। क्या कहते हैं आप नूर मुकदम केस के बारे में? देखिए, अभी तक जो चीज पहुंची उसमें तो उसकी जो सजाए मौत है वो इंटैक्ट रखी गई है, अपहेल्ड रखी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये बड़ा एक ओपन एंड शट केस था, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू ऑनवर्ड इसके अंदर कन्विक्शन होनी ही होनी थी, क्योंकि जो इसके अंदर शवाहिद थे, आकुलर एविडेंसेस थे, मौका वारदात से चीजें कलेक्ट की गई थी, फिर चौकीदार का बयान, तहार की स्टेटमेंट्स, और पुलिस ने जितनी भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन की थी, प्रूव की थी चीजें, उसके बाद एक ही चीज की इंडिकेशन नजर आती थी कि ज़ाहिर जाफर ने पहले रेप भी किया और फिर उसके बाद बड़ी बेदर्दी से इसका गला काटा, उसका सर तन से जुदा किया। तो हम इस फर्स्ट डे से ही ऑब्जर्व करते थे, उस वक्त भी हम जो है इस पे बात करते थे कि जितनी बेदर्दी से इसका कत्ल किया गया है, इसको ज़ाहिर जाफर जैसे दरिंदे को इबरतनाक और एक प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले लोगों के जहानो कुलूब पे ये जरूर रक्स करें कि कल कल अगर हम भी किसी के साथ इस तरह की कानूनी हरकत करते हैं तो कानून हमें या हमारे मुल्क का जो क्रिमिनल लॉ है वो कहीं पे ये स्पेस नहीं देगा कि हमें किसी किस्म की रिलैक्सेशन और फांसी का फंदा या सजाए मौत ही हमारा जो है वो मुकद्दर बनेगी। तो अल्टीमेटली जो एंटिसिपेट किया गया था, एक्सपेक्ट किया गया था, उसी तरह किया गया। उस वक्त के अंदर मोटरवे केस भी हुआ, उसी वक्त के अंदर जो है उस्मान मिर्जा केस भी हुआ, और 3-4 केसेस थे जिनको बड़ा लाइमलाइट में रखा गया, और हम तमाम केसेस में अंदर ये एंटिसिपेट करते थे कि कन्विक्शंस होगी, क्योंकि कोई भी शख्स जो है इस हद तक स्टेट की रिट को चैलेंज करेगा तो स्टेट बिल्कुल अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगी बाय द virtue ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बाय द virtue ऑफ आवर कोर्ट्स। और स्टेट ने इधर बहुक्कन टर्नेल पूरी अबताब के साथ और जोर के साथ अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज की, और आज 4 साल 5 साल गुजरने के बाद भी वो सजाएं जो है वो जो नीचे से दी गई थी, और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन की गई थी, मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा। उस वजह से जो है वो फैसला आज भी अपहेल्ड रहा है और अपहेल्ड रहेगा। हाँ, अच्छा। एक चीज ये है कि हमारे मुल्क के अंदर आप देखें निजाम इंसाफ कि एक शख्स जो है ओपन एंड शट केस था, 14 दिन का ट्रायल का टाइम है, तो आप एक क्रिमिनल केस को अगर नीचे से 6 महीने के अंदर कंक्लूड करते हैं, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 1 साल के अंदर चीजें जो फाइनलिटी अटेन कर लेनी चाहिए थी, और 1 साल के अंदर इसकी जो है सजाए मौत का फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तो जैसा ये जस्टिस हाशिम काकर साहब ने बताया कि जस्टिस अली बाकर नजफी का एडिशनल नोट आना अभी बाकी है, तो क्या जब तक वो नोट नहीं आ जा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब तक फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए था, तो क्या ये इस नोट की वजह से अब तक ये मामला हेल्ड है? नहीं, इसका वो इतना ज्यादा फैसले पे कोई चीज असरअंदाज नहीं होगी। उन्होंने इसके अंदर कौन सा ऐसा डिफ्रेंशिएट करेंगे इन चीजों के हवाले से, चूंकि मैंने आपसे इस चीज को गुजार की कि चीजें बड़ी ओपन एंड शट थी, बड़ी क्रिस्टल क्लियर चीजें थी, इन्वेस्टिगेशन तमाम पहलुओं से मुकम्मल थी। और दूसरी चीज ये है कि 3 दुगनी बेंच ने ये फैसला दिया है, तो खुद ही फैसला जो है वही परवेल करता है। उनका नोट जो है किसी तरीके से इस फैसले की जो इंटेंट है या इसकी जो नेचर है या फेट है उसको मिल सकेगी, और ना वो मेरा नहीं आगे इस तरह का कोई नोट लिखेंगे कि जो केस की सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सके, क्योंकि तमाम लोगों की पाकिस्तान की अवाम का भी सेंटीमेंट था, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, और फिर चूंकि ये केस सेंटीमेंट से बाहर निकल के देखें फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर और लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, तो एक बड़ा वाजिया तौर पे ये केस जो है वो कंटेस्ट किया गया। तो अल्टीमेटली मेरा नहीं आगे कोई इस तरह का आएगा कि जो हमें हैरानगी में ये चप्पे की तरफ तो ले ये जो जाहिर जाफर के नए वकील साहब आए, ख्वाजा आरिफ सलमान सफदर को रिप्लेस किया इन्होंने, तो क्या इससे भी कोई केस के ऊपर फर्क पड़ेगा?
कुछ पड़ सकता है, कुछ ऐसे इम्कान हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्क पड़ सकता है। देखिए, कोर्ट ने जो फैसला करना है इन द लाइट ऑफ एविडेंसेस, कौन से एविडेंसेस, डायरेक्ट एविडेंसेस, ऑकुलर एविडेंसेस, फिर उसके बाद एमएआर जो मेडिकल एविडेंसेस हैं, उन तमाम एविडेंसेस को अगर हम कलेक्ट करें, करैबोरेट करें, तो एक ही चीज की गमाजी कासियत तर्जुमा करते हैं कि उस वक्त मौका वारदात पे नूर मुकद्दम के साथ जाहिद जाफिर मौजूद था, उसने टेरेस से छलांग लगाई, वो नीचे गिरी, उसको पकड़ के फिर घसीट के अंदर ले गया। चौकीदार की स्टेटमेंट मौजूद है जिसने दरवाजा बंद किया जब नूर मुकद्दम भाग रही थी। तो अल्टीमेटली वो तमाम चीज, और उसकी घर के अंदर ही, उसी के कमरे के अंदर बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर हमें हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है। सिर्फ एक आखिरी आपसे सवाल करना चाहूँगा, तो क्या इस वक्त जो है सलमान सफदर साहब की जगह जो ख्वाजा हारिस हैं, ये मामले को उलझाने की कोशिश करेंगे, टाइम गेन करने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए मैक्सिमम जो चीज आपने की जो है एब्सोल्युटली पुट दी नेल ऑन द हेड कि टाइम बाय किया जाएगा, लाइक टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाएंगी कि शायद कुछ और मोहलत मिल जाए, लेकिन कोई भी मोहलत ले ले, कोई भी डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, उस शख्स को फांसी के फंदे से नहीं बचाया जा सकेगा। क्योंकि अगर इतना ओपन एंड शॉर्ट केस भी कन्विक्शन से एक्विटल में बदल जाए तो फिर ये हमारे निजाम इंसाफ के साथ मजाक होगा। दिस वुड बी द मोकरी ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज।